आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का सेट बी पढ़ने वाले हैं। और देखिए, वार्षिक परीक्षा के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। और देखिए, 6 सेटों के माध्यम से हम जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो उसमें से आज सेट बी पढ़ेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो खेती बाड़ी का काम करते थे। और दूसरा है, शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। तीसरा है, भोलेनाथ किसे देखकर सिसकाना भूल गए थे? तो अपने साथी बच्चों को खेलता हुआ देखकर सिसकाना भूल गए थे। चौथा है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका अज्ञेय। और 5वां है, सुर सरावली के कवि का नाम क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका सूरदास। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। यह आपका छठा सही विकल्प है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती है चौपाई में। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। पहला रिक्त स्थान है आपका, अर्थ के आधार पर वाक्य डेढ़ प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के होते हैं। दूसरा है, सांप को देखते ही डेढ़ गिरने पड़ते, रोते चिल्लाते भाग चले। तो कौन कर रहे थे ये सब? तो बच्चे कर रहे थे। तो इसका आंसर आएगा आपका बच्चे। तीसरा है, तुलसीदास डेढ़ शाखा के श्रेष्ठ कवि है। तो इसका आंसर आएगा आपका राम भक्ति शाखा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? राम भक्ति। राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि रहे हैं। और चौथा है, महाकाव्य में जीवन का डेढ़ चित्रण होता है। तो समग्र यानी कि संपूर्ण जीवन का। तो इसका आंसर आएगा आपका समग्र। अगला है, छंद डेढ़ प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं छंद। अगला है, बाल गोविंद भगत का बेटा डेढ़ था। तो सुस्त तथा बोधा। तो इसका आंसर सुस्त तथा बोधा इसका आंसर रहेगा। अब ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए, तीसरे प्रश्न को हम पढ़ते हैं। तो तीसरे प्रश्न में हमारी जोड़ी है, पहली जोड़ी है आपकी नाटक सम्राट। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी जयशंकर प्रसाद। दूसरी जोड़ी है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका आएगा पिता के फूल। ये आपकी दूसरी जोड़ी है। तीसरी है परिमाणवाचक। तो इसकी जोड़ी रहेगी क्रिया के परिमाण का बोध। ये तीसरी है। चौथी है हिरोशिमा। तो इसका आंसर रहेगा रेलगाड़ी में लिखा हुआ। तो ये चौथी। और 5वीं है वाराणसी। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है ये। तो ये आपकी 5वीं जोड़ी। और छठी है, आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये आपकी छठी जोड़ी है। अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर। पहला है, एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा आपका अनेकार्थी शब्द। तो पहले मैं इनको अच्छे से कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, पहला आपका जो एक वाक्य में उत्तर है, इसका आंसर आएगा अनेकार्थी शब्द। दूसरा है, लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको करना है। और तीसरा है, ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? तो जितेन नारगे। और शिव का धनुष तोड़ा था। तो राम ने तोड़ा था। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो भय। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो छायावाद के लेखक है। 5वां प्रश्न है आपका, सत्य असत्य। पहला है आपका, राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसका आंसर रहेगा आपका असत्य। दूसरा है, सारे देश में आस्था या अंधविश्वास एक से नहीं है। तो इसका आपका असत्य।
तीसरा है हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो ये आपका सत्य रहेगा। चौथा है निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा, तो इसका आंसर आएगा आपका असत्य। और पांचवा है चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, तो असत्य। और बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो इसका भी असत्य रहेगा। तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इनको, और भरोसा रखें एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। यह आपका छठा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। और सातवां है गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। आठवां है रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा भदंत आनंद कौशलयान का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर आपको लिखना है, 2 रचनाएं और भाषा शैली। और 9वां है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। और बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। और प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषता आपको बतानी है। और मंगलेश डबराल अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर करनी है आपको, 2 रचनाएं और कला पक्ष। और ये आपका 13वां प्रश्न है, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषता आपको करनी है। तो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह आपका 14वां प्रश्न है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर। और दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखने हैं। और 18वें प्रश्न में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, तो 3 नंबर का है, अच्छे से कंप्लीट कर ले। और ये आधुनिक भारत के विषय पर अनुच्छेद करना है। और 20वें प्रश्न में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, 3 नंबर का प्रश्न है आपका। और यहाँ से भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये आपका 21वां प्रश्न है, जिसमें लाउड स्पीकर बंद करने के निवेदन करते हुए जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र आपको लिखना है। और ये 22वां प्रश्न है, किसी एक विषय पे आपको निबंध करना है, 4-4 नंबर के ये प्रश्न हैं। और ये 23वां प्रश्न है, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया है, अच्छे से गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर करना है। और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए जा रहे हैं, तो अच्छे अंक अगर आपको चाहिए तो आप अच्छे से कंप्लीट कर ले सभी प्रश्नों को।